आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को आसान हिंदी भाषा में एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने के लिए। इसमें आपको कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑफिस एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके ज़रूर शेयर करिए, लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आज का जो हमारा क्लास होगा वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है एमएस ऑफिस में, माइक्रो। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो एक रिकॉर्डिंग का काम करता है। ये आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब में मिलता है। तो अगर आप एक्सेल में माइक्रो को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जिसमें मैं माइक्रो को दिखाऊंगा कि ये कितने काम में आने वाला चीज़ है। एक कम भाषा में आप समझें कि माइक्रो का उद्देश्य यही होता है कि आप जो क्रिया कीबोर्ड या माउस से करते हैं वो रिकॉर्ड हो आता है और उसे आप किसी दूसरे वर्कशीट पे या किसी दूसरे वर्कबुक में जब भी चाहें तो आप प्ले करके पा सकते हैं। तो अगर कोई फॉर्मेट है जिसे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप प्लान कर रहे हैं कि वो फॉर्मेट हमें बार बार यूज़ करना है, तो आप रिकॉर्डिंग उस फॉर्मेट का कर सकते हो और जहाँ भी उसकी नीड है उसे आप आसानी से दोबारा कर सकते हो। तो चलिए हम लोग माइक्रो को सीखते हैं। इसके लिए आप एक्सेल को ओपन करेंगे। अभी मैं एक सिचुएशन ये बनाता हूँ कि मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मेरे यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो मैं उन कस्टमर का डिटेल और जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ उसका डिटेल एक्सेल के सीट पे रखता हूँ। और उसको रखने के लिए मैं डेली एक फॉर्मेट बनाता हूँ और उस फॉर्मेट में मैं डेली का ब्यौरा लिखता हूँ। तो चूंकि ये फॉर्मेट मुझे डेली बनाना होता है तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसका एक माइक्रो बना लूँ। तो माइक्रो बनाने के लिए आप एक्सेल में पहले आओ, फिर आपको व्यू मेनू मिलेगा, व्यू मेनू में आपको माइक्रो मिलेगा। आप रिकॉर्ड माइक्रो में जाएँ, आपसे वो माइक्रो का नाम पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट नाम माइक्रो 1 है, आप नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ माइक्रो के लिए आप एक शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। ऐसे मैंने एल दिया, तो चूँकि कंट्रोल एल किसी क्रिया के लिए पहले से निर्धारित है, इसलिए इसका शॉर्टकट की वो कंट्रोल शिफ्ट एल बना रहा है। चलिए मैं यही रहने देता हूँ। और ये माइक्रो पूरे एक्सेल में काम करे तो आपको एक पर्सनल माइक्रो वर्कशीट लेना है, और अगर आप चाहते हो केवल इसी ही फाइल में काम करें तो दिस वर्कबुक को लेके आप ओके कर दीजिए। अब आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अगर यहाँ स्टेटस बार में देखें तो ये रेडी और रिकॉर्डिंग का निशान बन के आ गया है। अब आप जो भी प्रोफार्मा बुल्ड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बनाइए और वो रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे सीरियल नंबर ले लिया मैंने, यहाँ मैं कस्टमर का नाम लिखूँगा, आप एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूँगा, आप मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, बैच नंबर ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। आप उसका रेट लिखोगे, आप उसका मात्रा लिखोगे, आप उसका टोटल रेट यानी रेट क्वांटिटी को गुणा करोगे, कुछ टैक्स लगाते हो आप, जीएसटी वो लगाओगे, जीएसटी के बाद जो फाइनल रेट है वो आप पाओगे। तो ये मैंने एक टाइप कर लिया। अब सीरियल नंबर मान लेते हैं कि लगभग 100 कस्टमर मेरे पास डेली आते हैं, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर ऐसे लिखा और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने खींच दिया। तो जहाँ तक मैं खींचूंगा एक ऑटो नंबर आएगा। अब हमारा जो कस्टमर का नाम होगा वो थोड़ा बड़ा है तो कॉलम को चौड़ा कर देते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी थोड़ा जगह बना लेते हैं और इसको थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हो आप। मैंने ऐसे इन्हें सेलेक्ट किया, होम में मैं आ गया, मैंने इन्हें बोल्ड कर दिया है, इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी कर दी है, इसका बैकग्राउंड कलर भी ले लिया है, 4 कलर भी ले लिया है। इसको मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ से मैंने बॉर्डर भी ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे कुछ फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे टोटल रेट और क्वांटिटी को गुणा करके आएगा। चलिए मैं पहले एडवांस में ही फार्मूला लिख लेता हूँ। तो टोटल रेट के सेल को क्वांटिटी से गुणा किया जाएगा। टोटल रेट जो होगा उसका मान लेते हैं 18% जीएसटी है, वो लगा दिया गया। नेट रेट में क्या होगा कि टोटल रेट को जुड़ के जीएसटी से आपको ये नेट रेट मिलेगा और ये तीनों फार्मूले प्रत्येक कस्टमर के लिए कॉमन होंगे। तो ये सेलेक्ट करके मैंने डबल क्लिक मार दिया। अब मुझे टोटल रेट का यहाँ पर टोटल भी चाहिए, तो मैंने यहाँ सम फार्मूला लिखा,
अब ये जो भी वर्क आप कर रहे हैं ये हर दिन करते हैं आप, ये कॉमन है, तो मैं उसे रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ। और सब जगह पे 00 इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी कोई कस्टमर और प्रोडक्ट का डिटेल नहीं लिखा गया है, इसलिए 0 आ रहा है। और ये एडवांस में फार्मूले इसलिए लिख दिए जा रहे हैं कि आगे कस्टमर आएगा तो उसका ब्यौरा लिखा जाएगा, तो वो हमें फार्मूला बार बार ना लिखना पड़े। डेटा जैसे ही हम सप्लाई करेंगे हमें उसका रिजल्ट फटाफट मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इस फार्मूले को लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ मैंने टोटल का टोटल किया, जीएसटी का टोटल किया, नेट रेट का टोटल कर दिया है। अभी चलो कुछ दुकान या अपने माल का मैं नाम भी लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं एक लेबल बना लेता हूँ, इतने सेलों को मैंने सेलेक्ट करा, इसे मर्ज कर देते हैं। इसका चलिए कोई एक बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं, इसका एक टेक्स्ट का कलर ले लेते हैं, इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक अपना जो भी दुकान है उसका मैंने नाम लिख दिया। तो ये जो मैंने पूरा काम किया, फॉर्मेट बनाने वाला, फार्मूला लिखने वाला, अभी मैंने डेटा इनपुट नहीं किया, जो कि डेटा डेली चेंज होता है। तो ये क्रिया सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब रिकॉर्डर को मुझे स्टॉप करना होगा, तो मैं यहाँ पे व्यू में आऊँगा और माइक्रो में जाऊँगा और स्टॉप माइक्रो कर दूंगा, तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई और ये जो भी सारा जॉब आपने किया है वो रिकॉर्डिंग हो चुका है। चलिए आज का कुछ कस्टमर हमारे पास आए हैं, उनके डेटा को इनपुट कर लेते हैं। जैसे कस्टमर हमारा आया, उसने कोई एक सामान खरीदा, उसका रेट मान लेते हैं ये है, क्वांटिटी मान लेते हैं ये है। तो देखिए यहाँ पे उसका पूरा डेटा आ गया, चूँकि हम लोगों ने फार्मूला लिख रखा था। तो फिलहाल जो आज के कस्टमर होंगे उनके डिटेल को आप यहाँ पर लिखिए, उनके क्वांटिटी को दीजिए, आपको सारा डिटेल मिलता रहेगा। मान लेते हैं आज का काम खत्म हो गया। अब आपका काम खत्म हो गया तो जब दूसरे दिन आप आए तो आपको फिर यहाँ पर वही फॉर्मेट बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो आप बैठ के पूरा जो फॉर्मेट मैंने बनाया था वही बनाओगे, मगर मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है, तो उस रिकॉर्डिंग को अगर आप प्ले करोगे तो वो फॉर्मेट यहाँ ऑटोमेटिक बन जाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग का शॉर्टकट की बनाया था Ctrl+Shift+L, मैं वहाँ प्रेस करूँगा तो भी वो बन जाएगा। या व्यू माइक्रो में जाएंगे तो मेरे माइक्रो का नाम यहाँ दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करके मैं रन कर दूँ तो देखो आपका जो फॉर्मेट था वो यहाँ बन गया। अब जो दूसरे दिन का कस्टमर आया है उसका डिटेल आप यहाँ भरिए, आपको डेटा मिलता रहेगा। अब मान लेते हैं फिर एक नया दिन है, आपको फिर उसकी ज़रूरत है, तो Ctrl+Shift के साथ L प्रेस किया तो देखिए सारा फॉर्मेट फिर मुझे मिल गया। तो इस तरीके से आपका वो फॉर्मेट रिपीट होता रहेगा, आपको बार बार उस क्रिया को करना नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जहाँ मैंने बताया कि कैसे आप किसी कीबोर्ड के द्वारा लिखे गए डेटा को माउस के द्वारा किए गए एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस तरीके का फॉर्मेट डेली मिल जाता है और आप बाद में इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, ऐसे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कुछ टैक्स वगैरह निकालते हैं। तो उस क्रिया को मैं करना चाहता हूं, क्योंकि जिस जगह रह के आप रिकॉर्डिंग को करते हो उस जगह के लिए वो डेटा रिकॉर्ड होता है। तो मैं यहाँ माइक्रो में आया, माइक्रो में मैंने रिकॉर्ड माइक्रो कर दिया, यहाँ माइक्रो 2 है, शॉर्टकट देना चाहें तो दे दीजिए। अब यहाँ पे मैंने जैसे एक पहले लेबल बनाया, यानी पहले में हमारा पूरा शीट एम्प्टी था, मैंने पूरे वर्क को रिकॉर्ड किया था। इस एग्जाम्पल में कुछ डेटा हमारा लिखा हुआ है और बाद में हम कुछ डेटा ऐड करते हैं उसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए। तो वो कैसे आप काम कर रहे हैं उस क्रिया को मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप सपोज करो कि जीएसटी निकालते हैं, जो डिपॉजिट होती है फीस, तो इसको आपने गुणा किया और यहाँ आपने 18% निकाल लिया। अब ये जीएसटी सारे कोर्स के लिए लागू होगा, तो ये कर लिया, ये जीएसटी आ गया। अब आप यहाँ पे अपना एक रकम निकालना चाहते हैं कि जीएसटी ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो ये टोटल आपका जो होगा वो जीएसटी वाले रकम को ऐड करके आएगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा और यहाँ पे मैंने प्लस का निशान लगा दिया और यहाँ जो डिपॉजिट होगी फीस उस सेल को प्लस करना है, जीएसटी से ये आ गया और यहाँ मैंने इसको ये कर दिया। अब थोड़ा ये इसके बैलेंस में लाने के लिए इसको दोबारा मर्ज कर देता हूँ, सारे डेटा के ऊपर बॉर्डर भी बना लेता हूँ, इसका एक बैकग्राउंड कलर भी कर लेता हूँ।
तो ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया है, कुछ डेटा पहले मुझे दे दिए गए थे और फॉर्मेट मैंने बाद में बनाया है और कुछ ज़रूरत के मैंने उस पर फंक्शंस भी लिखे हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इतना मैंने जो जॉब किया है, ये जॉब हमारा जो है रिकॉर्डिंग वो स्टॉप हो जाए। तो अभी आप क्या करोगे, व्यू में आओगे, व्यू में आने के बाद आप स्टॉप कर दोगे, तो ये अब स्टॉप हो गया। अब फिलहाल आज का जो आप काम कर रहे थे तो उस काम को आप यहाँ पर करिए। ऐसे आपने 6 एडमिशन किए, इस पे आपको इतनी फीस मिली, देखिए जीएसटी वगैरह इसका आ गया, आपने इतना एडमिशन किया, इतनी फीस जमा करी, तो जो डेटा आप दोगे वो डेटा इसके ऊपर फार्मूला काम करता रहेगा, ये फॉर्मेट बन गया। अब चलिए इस रिकॉर्ड किए गए मैक्रो को मैं यूज करके देखता हूं। अब जैसे जो एक साधारण फॉर्मेट मुझे मिला था, मान लेते हैं कि आप नेक्स्ट डे काम करने आए तो आपको वही साधारण फार्मूला दे दिया गया कि आप इस पे काम करिए। तो साधारण फार्मूला आपको ये मिल गया। अब आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो इसके ऊपर लागू हो जाए और ये फॉर्मेट उसी तरीके से दिखने लगे। तो यहाँ मैंने रिकॉर्ड मैक्रो किया, शॉर्टकट अगर होता तो मैं शॉर्टकट यूज कर लेता। तो रिकॉर्ड वाला मैक्रो देखने के लिए व्यू मैक्रो में मैं गया, मेरा मैक्रो 2 था, उसको लेके मैंने रन कर दिया। तो देखिए जो भी मैंने जॉब किया था वो सारा उसके ऊपर रिपीट हो गया। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, दोनों में बताया है कि आप पूरे जॉब को रिकॉर्ड कर सकते हैं या कोई डेटा लिखा हुआ है बाद में आप उसे कुछ ऐड ऑन करते हैं तो उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए मैं एक तीसरा मैक्रो का उदाहरण और दिखाता हूँ। जैसे आपके पास एक डेटा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग कोर्सेज के डिटेल है, CCC है, टैली है, ऐसे बहुत सारा डिटेल आ रहा है। तो अभी मैंने बहुत कम संख्या बना रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे लाखों स्टूडेंट का डिटेल है और अलग अलग कोर्सेज के डिटेल है। तो अक्सर आपको टैली पे जाना होता है, अक्सर आपको O लेवल पे जाना होता है, अक्सर आपको CCC पे जाना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 बटन बना लूँ, उस बटन पे क्लिक करने पे जो कोर्स है मैं उस कोर्स पे पहुंच जाया करूँ। तो उसके लिए मुझे 3 रिकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। जैसे CCC के लिए बना रहा हूँ, यहाँ मैंने CCC पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद में कर्सर हालांकि कहीं भी हो सकता है। व्यू में आया मैं, यहाँ मैक्रो में आया, रिकॉर्ड मैक्रो में आया, मैक्रो का नाम मैंने CCC ले लिया और ओके कर दिया। ओके के बाद कर्सर मैंने यहाँ रखा है तो रिकॉर्डिंग मेरे इस कर्सर के पोजीशन के लिए हो गया, स्टॉप कर दिया। अब मैंने फिर एक रिकॉर्डिंग करा है, रिकॉर्ड मैक्रो, ये मैक्रो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसके लिए, टैली के लिए, ओके कर दिया। अब कर्सर यहाँ रखा तो इस पोजीशन को उसने रिकॉर्ड कर लिया, ये हो गया। अब मैं एक मैक्रो बनाऊंगा अपने, एक लास्ट कोर्स है हमारे पास O लेवल, उसके लिए बनाया, ओके कर दिया और अपना कर्सर में यहाँ पर O लेवल पे डायरेक्ट भी रख सकता था, ऐसे रखा और फिर मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो ये जितने भी कोर्सेस हैं उनको मैंने कर्सर के पोजीशन के लिए रिकॉर्डिंग कर ली है। अब आप इंसर्ट में चले आओ, इंसर्ट में आने पे आपको मिलता है शेप, तो आप शेप वाले टूल पे जाइए और यहाँ से एक आप कोई ऐसा रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने ले लिया और इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाइए। यहाँ मैंने पहला कोर्स है हमारा CCC, ये मैंने लिख दिया। आप चाहो थोड़ा इसको डेकोरेट करके इसका साइज वगैरह अच्छा कर सकते हैं। तो ये CCC बन गया। ऐसे आपको 2 बटन और बनाने होंगे। अब आप इस बटन के ऊपर राइट बटन क्लिक करेंगे और राइट बटन क्लिक करने पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन में मिलेगा आपको असाइन मैक्रो और मैंने CCC के लिए जो मैक्रो बनाया था उसको लेके मैं यहाँ ओके कर दूंगा। तो होगा क्या कि इस बटन पे अब मैंने असाइन कर लिया है CCC वाले को। तो ऐसे ही 2 बटन मुझे क्विक और बनाना होगा, चलिए जल्दी से बना लेता हूँ। इंसर्ट में गया, शेप में गया, ये मैंने एक बटन और बनाया, यहाँ राइट बटन क्लिक करो, एडिट करो, यहाँ टैली हो गया, इसकी भी साइज बड़ी करके इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दें, एक बटन और बनेगा। इस बटन के ऊपर राइट बटन क्लिक करके
असाइन माइक्रो किया, यहाँ टैली वाले माइक्रो को ले लिया, एक बटन और बना लेते हैं। यहाँ एडिट टेस्ट करेंगे ओ लेवल, इसकी भी साइज बड़ी करके इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो में जाके ओ लेवल को लेके ओके करेंगे। तो ऐसे आप किसी शेप पे किसी माइक्रो को भी असाइन कर सकते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ पे टैली पे क्लिक करूँगा तो देखिए कर्सर मेरा टैली पे है। ओ लेवल पे क्लिक किया तो कर्सर मेरा ओ लेवल पे पहुँच गया। तो ऐसे किसी एक विशेष कोर्स को भी आप यहाँ से रीच कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो फॉर्मेट आप बनाते हो उसके लिए भी एक बटन बना सकते हो। जैसे यहाँ आप सेव में गए, आपने यहाँ पे बटन बना लिया और उस बटन का कोई एक नाम एडिट करके दे दीजिएगा और यहाँ असाइन माइक्रो कर लिया। जैसे मैंने माइक्रो 1 बनाया था, ओके कर दिया। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो जो फॉर्मेट मैंने बनाया था वो भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी माइक्रो आप रिकॉर्ड करते हो वो किसी एक बटन पे भी आप असाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक माइक्रो का यूज़ था जो मैंने आपको दिखाया। बहुत ही पावरफुल फीचर्स होता है हमारा माइक्रो का। तो इसे मैंने यूज किया है, एक एग्जांपल इसके 3 दिखाए हैं, आप ऐसे इन्हें यूज करके देखिएगा। दोस्तों आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे कोई नया वीडियो में बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आपका दिन शुभ हो।